हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लाचार और बेबस महिला की ज़िंदगी की सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके भी अपने और अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीने के सपने थे। लेकिन वक्त ने ऐसी तबाही मचाई कि दर्द लिखने के लिए भी अल्फाज कम पड़ जाए। बिल्किस का जन्म 17 मार्च 1981 को गुजरात के दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में हुआ था। बिल्किस का परिवार बहुत गरीब था। परिवार का पेट भरने के लिए बिल्किस के दादा और पापा मेहनत और मजदूरी का काम करते थे। परिवार को मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था, इसलिए घर के और खर्चों के लिए पैसे नहीं बच पाते थे। बिल्किस पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और 1985 के दशक में शिक्षा के प्रति लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी, इसलिए बिल्किस का पढ़ने का सपना अधूरा रह गया। बिल्किस की मां जो घर के काम करती थी और बिल्किस बचपन में खेलने के साथ साथ अपनी मां का घर के कामों को करने में भी हाथ बटाती थी। कुछ समय के बाद जब बिल्किस के दादा की मौत हो गई तो बिल्किस के पापा पर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। तो बिल्किस के पापा, जिनका नाम अब्दुल गाची था, वो मजदूरी करने के साथ साथ गांव में दूध भी बेचने लगे। कई सालों तक यूं ही चलता रहा। बिल्किस के पापा परिवार का भरण पोषण करते रहे। जब बिल्किस बड़ी हो गई तो बिल्किस के माँ बाप बिल्किस की शादी करने की सोचने लगे। तो 1998 में बिल्किस की शादी याकूब रसूल नाम के एक युवक से हुई। 1999 में बिल्किस माँ बन गई और उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सलेहा रखा। और बिल्किस अपने वैवाहिक जीवन में पति और बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ सालों बाद 27 फरवरी 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के स्टेशन पर खड़ी साबरमती ट्रेन के डिब्बे S6 में आग लग गई और आग फैलकर बाकी के डिब्बों में भी लग गई, जिससे उसमें सवार 59 लोग जिंदा जलकर मर गए। और ये खबर भी आग की तरह हर जगह फैल गई और उस समय अफवाहों का बाजार गर्म था और तरह तरह की सांप्रदायिक बातें फैलने लगी कि दूसरे समुदाय के द्वारा ये ट्रेन जलाई गई है, जिससे एक समुदाय के लोगों में दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति नफरत फैल गई। तो उसके अगले दिन ही 28 फरवरी 2002 को धीरे धीरे पूरे गुजरात में लूटपाट, आगजनी, दंगे और मारपीट जैसी घटनाएं होने लगी। उसके बाद जब बिल्किस के परिवार को भी ये बात पता चली तो वे गांव के एक सरपंच के घर में कुछ अनहोनी होने के डर से छिपे रहे। फिर वहां से कुछ समय के लिए गांव की स्कूल में रहे और फिर मस्जिद में छिप गए। जब बिल्किस के परिवार ने देखा कि अपने गांव में इतने ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है तो वे फिर से अपने घर में रहने के लिए चले गए। 3 मार्च 2002 जब तक पूरे गुजरात में हालात बद से बदतर हो गए थे तो बिल्किस उस समय राधिकपुर में अपने गांव में थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। बिल्किस उस समय अपने घर में खाना बना रही थी तो बिल्किस की चाची, जिनका घर बिल्किस के घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वो रोते चीखते आई, आग लगाई जा रही है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तभी बिल्किस और उसके परिवार के पूरे 17 लोग तुरंत वहां से भागने लगे। बिल्किस जिस हालत में थी उसी हालत में बिना चप्पल पहने ही भागने लगी। डरा सहमा पूरा परिवार एक ट्रक में छिपकर गांव से भागने लगे। और जब पूरा परिवार जब छापरवाड़ा पहुंचे थे ही कि 20 से 30 लोग, जिनमें से कुछ लोग बिल्किस के गांव से भी थे, जिनको बिल्किस पहले से ही पहचानती थी, वो दंगाई गले में ले हुए थे और उनके हाथ में तलवारें और लाठियां थी। उन्होंने पूरे परिवार को घेर लिया और बिल्किस के हाथ से छीनकर उसकी 3 साल की मासूम बच्ची सलेहा को पत्थर से कुचल और फिर परिवार के पुरुषों पर तलवार से हमला कर दिया। और फिर बिल्किस, उसकी माँ और 3 अन्य महिलाएं, जिनको पहले तो बुरी तरीके से पीटा गया और फिर उनके साथ बहुत बेरहमी से बलात्कार किया गया। 5 महिलाओं से बलात्कार करने के बाद दंगाइयों ने महिलाओं पर लाठी और तलवारों से हमला कर दिया। और कुछ देर के बाद जब दंगाइयों को लगा कि सभी मर चुके हैं तो वे वहां से चले गए। करीब 3 घंटे तक बिल्किस बेहोश रही और जब उसको होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दंगाइयों ने इतनी बुरी तरीके से रेप और हमला किया कि बिल्किस अपने बदन को ढकने के लिए, कोई कपड़ा देखने के लिए उठ भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब दर्द से कराते हुए बिल्किस बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाई तो उसने पास में पड़े पेटीकोट से अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, लेकिन वो कपड़ा शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए काफ़ी नहीं था।
फिर बिल्किस कोशिश करके पहाड़ की तरफ चढ़ी और वहीं बेहोश हो गई। फिर अगले दिन उठी। बिल्किस का गला सूख रहा था और भूख और दर्द के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। बीच रास्ते में बिल्किस को एक हैंडपंप दिखा जो उस पर पानी पीने के लिए रुक गई। तभी बिल्किस ने वहां पर एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे तो उस आदिवासी महिला ने बिल्किस को पहनने के लिए कपड़े दिए। और उसी रास्ते पर बिल्किस को एक पुलिस वाला मिला जिससे बिल्किस ने मदद करने को कहा। उसके बाद वो पुलिस वाला बिल्किस को पुलिस जीप में बिठाकर लिमखेड़ा थाने ले गया, जहां पर बिल्किस ने पुलिस हेड कांस्टेबल सोमाबाई गौरी को अपने साथ हुई दर्दनाक जुल्म के बारे में बताया और दंगाइयों की पहचान भी बताई, क्योंकि दंगाई बिल्किस के गांव से भी थे। लेकिन फिर भी हेड कांस्टेबल ने बिल्किस की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और बिल्किस को रात कैंप में भेज दिया। रात कैंप में बिल्किस अपने पति से कुछ दिनों बाद मिली, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो बिल्किस अपने ससुराल में नहीं अपने मायके में थी और बिल्किस के पति याकूब रसूल भी रात कैंप में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। बिल्किस के चाची के परिवार से एक बच्ची और एक पुरुष, बस ये तीनों ही जिंदा बच पाए। बाकी के 14 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं पर जब राहत शिविर में बिल्किस का मेडिकल टेस्ट हुआ तो रेप की पुष्टि हुई और राहत शिविर कैंप में एक्टिव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और बिल्किस के मामले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस मामले की जांच के लिए पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने सबसे पहले उन 14 हत्या में से 6 लोगों की डेड बॉडीज़ को पता लगाने की कोशिश की, लेकिन दंगाइयों ने डेड बॉडीज़ के सिर को काट के अलग कर दिया ताकि उन डेड बॉडीज़ की पहचान नहीं हो सके। बिल्किस को दंगाइयों पर कार्रवाई होने के कारण जान से मारने की कई धमकियां मिलने लगी और बिल्किस को अपना बयान बदलने की धमकी दी जाने लगी और बिल्किस को मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। बिल्किस और उसके पति 20 से 30 बार अलग अलग घरों के कमरों में रहे। इतनी धमकियां मिलने के बाद डर से वो दोनों एक जगह रह नहीं पा रहे थे, तो बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि उसका केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफ़र कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 को इस केस को गुजरात से मुंबई की एक विशेष अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया। मुंबई की विशेष अदालत में बिल्किस मामले को वकील शोभा गुप्ता ने लिया। अदालत की सुनवाई के बाद 6 पुलिस वाले और एक सरकारी डॉक्टर समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 21 जनवरी 2008 को बिल्किस से बलात्कार करने के जुर्म में कुल 13 लोगों को सजा सुनाई गई, जिनमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने कहा कि जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई और नरेश कुमार मोरदिया ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया था और शैलेश भट्ट ने उसकी बेटी की हत्या कर दी, जबकि अन्य दोषियों में राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरबाई बोहानिया, प्रदीप बोहानिया, बाकाबाई बोहानिया, राजूबाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना और हेड कांस्टेबल सोमाबाई गौरी भी थे। सजा होते ही सभी आरोपी अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा। 2022 के शुरुआत में गुजरात की सरकार ने एक पैनल का गठन किया, जिसमें बिल्किस के 11 बलात्कारियों के आवेदन में छूट को हरी झंडी दे दी और गुजरात सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उन 11 बलात्कारियों की आजीवन कारावास की सज़ा को माफ़ करके उस दिन जब पूरा देश 15 अगस्त को अपना 76वां आज़ादी वर्ष मना रहा था, तब गोधरा उप जेल से बिल्किस के सभी 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस से रेप के दोषी आरोपियों को रिहा करने पर बिल्किस ने ये बयान दिया था, आरोपियों को रिहा करने का निर्णय अन्यायपूर्ण था। इसने न्याय में मेरे विश्वास को हिलाया है। मैंने सुना कि मेरे परिवार और जीवन को तबाह करने वाले अपराधी मुक्त हो गए हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं अभी भी सुन्न हूँ। किसी भी महिला का न्याय इस तरह कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे सिस्टम पर भरोसा था और धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय के प्रति मेरे विश्वास को हिला दिया है। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि इस नुकसान की भरपाई करे और मुझे बिना किसी डर और शांति से जीने का अधिकार वापस दे, क्योंकि आरोपियों को रिहा करने के कारण बिल्किस और उसके पति को डर लगने लगा था, क्योंकि पहले भी उनको कई धमकियाँ मिली थी, इसलिए वो आरोपियों के रिहा होने पर काफ़ी डरे हुए थे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की सच्चाई आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में पता चलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई के साथ और एक और वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, बाय।